नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे साथ मिलकर। तो चलिए आज की इस कहानी को आपके साथ मिलकर आगे ले चलते हैं। तो बच्चों, आपको जैसे पता होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपके साथ मिलकर पीछे का 2 मिनट रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा था हमने। तो बच्चों, हमने सबसे पहले कंसेप्ट जो पढ़ा था वो गुड्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? हमने गुड्स के बारे में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना। तो बच्चों, गुड्स के जब बारे में हम बात करें तो हमने सबसे पढ़ा था कि गुड्स के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि गुड्स किसने खरीदा, यानी किसके द्वारा गुड्स खरीदा गया। फिर हमने इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए 2 लोग बनाए, जिसका एक का नाम था बच्चों कंज्यूमर और दूसरे व्यक्ति का नाम था बच्चों प्रोड्यूसर। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, जो कुछ भी वो खरीदेगा, चाहे वो सुई से लेकर एरोप्लेन तक हो, एयरप्लेन तक हो, वो सारा का सारा चीज़ बच्चों क्या होता है, कंज्यूमर के द्वारा खरीदा गया है। तो उसे सिंपल में हम क्या कहेंगे बच्चों? कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है क्या? यस सर। आगे प्रोड्यूसर के द्वारा बच्चों अगर कोई गुड्स खरीदा गया है तो फिर से हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क अराइज होता है, क्या कि भैया प्रोड्यूसर गुड्स को क्यों खरीद रहा है, आखिर किस लिए खरीद रहा है, क्या काम है, यानी आपका उद्देश्य, पर्पस क्या है। तो हमने कहा प्रोड्यूसर के 2 पर्पस हो सकते हैं, या तो प्रोड्यूसर रीसेल के पर्पस से खरीद रहा होगा या प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीद रहा होगा। अगर गुड्स प्रोड्यूसर ने रीसेल के पर्पस से खरीदा है या एज अ रॉ मटेरियल यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा है तो बच्चों उसके गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। और अगर बच्चों प्रोड्यूसर ने गुड्स खरीदने का पर्पस ये है कि उसने पर्पस क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदा है, तो उसके द्वारा खरीदे गए गुड्स को बच्चों क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा कि सर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को आपस में मिला दे तो कौन सा गुड्स बन जाता है बच्चों? फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स बनता है? फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स मिलाकर बच्चों कौन सा गुड्स बनाते हैं? फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स मिलाकर कौन सा गुड्स बनाते हैं बच्चों? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स मिलाकर बच्चों कौन सा गुड्स बनाते हैं? हम फटाफट बताएंगे सर, फाइनल गुड्स। ठीक है क्या बच्चों? हाँ या ना सर जी? कंज्यूमर गुड्स प्लस में बच्चों फाइनल गुड्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? फाइनल गुड्स। ठीक है, माफ करना, कंज्यूमर गुड्स बच्चों प्लस में कैपिटल गुड्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? हमारा फाइनल गुड्स। आगे चलते हैं तो अगला गुड्स है बच्चों कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। फिर हमने एक छोटी सी बाउंड्री और पढ़ ली थी कि बच्चों हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग कर कर हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची थी, इस लाइन का हमने नाम दिया था बाउंड्री। क्या होती है बच्चों ये लाइन? बाउंड्री। हमने कहा था ऐसे गुड्स जो इस बाउंड्री के पहले हैं, यानी जिन्होंने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करा है, वो सारे के सारे गुड्स क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अभी अंदर है, यानी उन्होंने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करा, उनको हमने बोला इंटरमीडिएट गुड्स। और जो इस बाउंड्री को क्रॉस करके चले गए हैं उसे हमने क्या बोला बच्चों? फाइनल गुड्स। ठीक है क्या? यस सर। हमने उसके बाद इसमें डिस्कशन करी थी डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और क्या करा था बच्चों हम लोगों ने? फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे गुड्स जो रीसेल के पर्पस से खरीदे गए हों या फिर फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से खरीदे गए हों, उन्हें गुड्स को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा, ऐसे गुड्स जो जिनका पर्पस क्या है? कंजप्शन यानी कंज्यूमर के द्वारा खरीदे गए हों या फिर इन्वेस्टर के द्वारा यानी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे गए हों, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनल गुड्स। आगे इंटरमीडिएट गुड्स को बच्चों नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड करा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर चुके, यानी उसके अंदर ही होते हैं, जबकि फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्रीज को बच्चों क्रॉस कर चुके होते हैं। आगे ये इंटरमीडिएट गुड्स अभी फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं होते, फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है, जबकि फाइनल गुड्स रेडी होते हैं किसके लिए बच्चों? कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए।
इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन करना पॉसिबल होता है, जबकि फाइनल गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी डेयरी वाले के द्वारा, डेयरी शॉप के द्वारा क्या करा गया है, मिठाई वाले के द्वारा दूध खरीदा गया है, तो वो क्या करेंगे, उस दूध का लस्सी बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे और मिठाई बनाकर कंज्यूमर को क्या कर देते हैं, वो सोल्ड आउट कर देते हैं। तो उसके लिए कौन सा गुड्स हो गया, उन्होंने एक बार खरीदा फिर बनाकर मिठाइयाँ बेच दी, तो वो हो गया रीसेल। रीसेल के लिए खरीदा गया गुड्स कौन सा होगा, इंटरमीडिएट। ऐसे ही कंपनी फैक्ट्री में क्या खरीदा गया है, कोयला खरीदा गया है, तो कोयले से क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इसका दूसरा एग्जांपल कि वही अगर मिल्क अगर एक हाउस होल्ड यानी घर परिवार वाला खरीद ले, मान लो मैं खरीद लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उसका चाय बनाऊंगा या दूध गर्म करके पी जाऊँगा, तो उसे मेरे लिए क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स। ठीक है क्या। ऐसे ही कार परचेज बाय हाउस होल्ड, जैसे आपके पापा ने एक कार खरीद ली, तो अब वो क्या करेंगे, उसे बेचेंगे थोड़ा ना, वो उनके लिए हो गई बच्चों इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। ठीक है। अब बच्चों आप देखो कि एक टॉपिक हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर फाइनल गुड्स जो होता है ना बच्चों दो तरीके से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और बच्चों क्या है, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और बच्चों क्या है हमारा, कैपिटल गुड्स। तो यही हमें पढ़ना है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारे लिए, आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आ जाओ बच्चों, ठीक है क्या, फटाफट मेरे साथ समझेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है। ओके है क्या, हाँ या ना बोलो फटाफट, यस सर ओके है क्या। आ जाओ, सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर गुड्स और बच्चों कैपिटल गुड्स। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हम लिखेंगे सबसे पहले हमने लिखा क्या लिखा सर, इस साइड लिख दो बच्चों कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे लिखेंगे हम कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एक एक बात को आराम से समझते जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल गुड्स। ठीक है, पेपर में आ जाता है ये 3 मार्क्स के अराउंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ते रहेंगे। चलो मेरे साथ फटाफट हो जाओ तैयार, लाइनें खींच दें अपनी, यस सर खींच दो सर, सीधी है क्या लाइन, परफेक्ट ओके है बाय। आओ, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स किसे कहेंगे, हम कंज्यूमर गुड्स किसे कहेंगे। तो हमने कहा कि सर कंज्यूमर गुड्स किसे कहोगे, तो हम कहते हैं बच्चों गुड्स, ठीक है समझना, गुड्स which are consumed, goods which are consumed by ultimate, consumed goods are consumed by ultimate consumer। किसके द्वारा बच्चों, अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है क्या, अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स या वांट्स। क्या कहा मैंने, क्या कहा, पढ़ के बताओ एक बार, कि सर ऐसे गुड्स जो कंज्यूम्ड करे जाते हैं, किसके द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं, बताओ फटाफट, किसके द्वारा कंज्यूम करे जाते हैं, कंज्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा करे जाते हैं बच्चों, कंज्यूमर के द्वारा। किसके लिए करे जाते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्यों करे जाते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब कंज्यूमर के द्वारा ऐसे गुड्स जो वो खरीदता है, जिसका अल्टीमेटली पर्पज़ ये होता है कि वो ये गुड्स इसलिए खरीद रहा है ताकि उसे क्या मिले बच्चों, इन गुड्स का यूज़ करके उसे क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंज्यूमर के द्वारा खरीदे गए सारे के सारे गुड्स जो उसके वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उन गुड्स को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। क्या कहा मैंने, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है क्या, यस सर। आगे बात करते हैं, सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स भी बहुत आसान से होते हैं। क्या सर, गुड्स which are purchased
परचेज ओनली, गुड्स विच आर परचेज ओनली फॉर producing, goods which are purchased only for producing other goods और ब्रैकेट में डाल के लिखोगे क्या, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय प्रोड्यूसर, क्या कहा मैंने, पढ़ेंगे इसको, आ जाओ फटाफट पढ़ो। मैंने कहा ऐसे गुड्स जो अदर गुड्स को, जो बच्चों अदर गुड्स को, जो अन्य वस्तुओं को प्रोड्यूस करने में यानी उनको बनाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। आम भाषा में बोले तो मैं अपनी भाषा में क्या कहता हूँ, ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने मान लो जो कपड़े पहने, मैंने शर्ट पहनी है, तो बच्चों जो शर्ट पहनी है तो मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरे लिए गुड्स कौन सा हो गया, कंज्यूमर। लेकिन वो शर्ट बनी किससे है, तो आपने कहा वो मशीन से सिली गई है, तो शर्ट को बनाने के लिए दूसरा गुड्स कौन सा यूज़ करा हम लोगों ने बच्चों, मशीन। तो वो मशीन ने दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करी थी, तो वो मशीन हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। बात आ रही है समझ में। एक और एग्जांपल, जैसे आप सुबह सुबह उठकर मान लीजिए बनाना शेक पी रहे हैं या फिर आप जूस पी रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपके लिए, बताओ फटाफट, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन जो बनाना शेक बना, जिस मिक्सचर में बना, जिस मशीन के द्वारा वो आपने बनाया, तो वो मशीन हमारे लिए क्या होगी बच्चों, कैपिटल गुड्स। सिंपल सा है, हाँ या ना बोल दो, बिल्कुल यस सर, ओके है क्या बच्चों, हाँ सर। बात आ गई बच्चों समझ में, हाँ या ना, समझ में आ गई ना, ओके है, ठीक है। आगे चले, आ जाओ फटाफट, आ जाओ आगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, अगला पॉइंट है कि कंज्यूमर गुड्स कैन बी, कंज्यूमर गुड्स can be durable, or non durable, हो सकते हैं। यानी ये ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं। अब ये क्या होता है, तो हमने कहा बच्चों कि कंज्यूमर गुड्स कितने तरीके के होते हैं, दो। कौन कौन से सर, ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ये सर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका हम लंबे समय तक यूज करते हैं, जो दैट्स, मान लो आप एक तरीके से, जैसे आपके घर में फर्नीचर है, तो फर्नीचर देखो आपके घर में जो फर्नीचर है बच्चों वो 2 से 3 साल तक चल जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। आपके घर में बच्चों फ्रीज है, एसी है, कूलर है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स, जिनका हम बहुत सालों तक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, जो बेसिकली 1 साल तक चलते हैं, या जिनका हम 6 महीने से लेकर 1 साल तक हम जिनका यूज़ करते हैं, उन्हें कौन सा गुड्स कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। यानी ये गुड्स बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं बच्चों, खराब हो जाते हैं। जैसे हमारे जो शर्ट हैं, हमारी जो बुक्स हैं, ये सब कैसे गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है क्या। आपके जो शूज़ हैं ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। बात समझ में आ गई। जबकि बच्चों हम बात करें कंज्यूमर गुड्स, किसकी बात करें बच्चों, कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर कैपिटल गुड्स, माफ करना बच्चों, कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स only capital goods can be, माफ करना बच्चों 1 मिनट, कैपिटल गुड्स कैन बी ड्यूरेबल गुड्स ओनली, कैपिटल गुड्स कैन बी ड्यूरेबल गुड्स ओनली। कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं बच्चों, ये सिर्फ कैसे होते हैं हमारे,
ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, यानी ये हमेशा ही लंबे समय तक चलते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। 1 साल से कैसे चलते हैं ये बच्चों? ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, जैसे 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 बताओ सर, एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल बताता हूँ। जैसे आपके घर में एसी कई सालों तक चलता है। आपके घर में जो सोफ़ा है यानी फर्नीचर है, जो बेड है, वो क्या है? हमारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। जैसे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारा कैपिटल गुड्स है। बात समझ में आ रही है क्या? आपकी जो व्हीकल है वो क्या है? हमारे कैपिटल गुड्स है। अगर अकाउंट्स वाले बच्चों की यानी कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें तो कैपिटल गुड्स का बच्चों मतलब होता है हमारे लिए फिक्स एसेट्स। क्या मतलब होता है बच्चों? फिक्स्ड एसेट। बात समझ में आ गई? कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे लिए फिक्स्ड एसेट। ओके है क्या? बिल्कुल ओके है सर। आगे चलते हैं, आ जाओ फटाफट आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए? आराम से समझते रहेंगे, ठीक है बच्चों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जो बच्चों कंज्यूमर गुड्स होते हैं, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बच्चों प्रमोट नहीं करते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है क्या? यानी कंज्यूमर गुड्स की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? नहीं। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो हमने तो कहा है कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने में हमारी क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं। तो दे हेल्प, ठीक है, लिखेंगे दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में क्या करते हैं बच्चों? हमारी हेल्प करते हैं। क्या कहा हमने? एक बार बोल के बताओ फटाफट कि सर ये गुड्स क्या होते हैं? ये प्रमोट नहीं करते। ये प्रमोट यानी बढ़ावा नहीं देते। किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं? जल्दी से बताओ सर। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते हैं। जबकि कैपिटल गुड्स क्या करते हैं बच्चों? ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज करते हैं। राइज मतलब होता है बढ़ावा, इंक्रीज करने में हमारी क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चौथे एग्जाम्पल पे चले। चौथा पॉइंट है बच्चों इसका एग्जाम्पल। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल। तो कंज्यूमर गुड्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों? फटाफट बताओ। कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल बताओ। आप सभी के द्वारा यूज करा गया हर एक गुड्स कैसा गुड्स होता है बच्चों? कंज्यूमर गुड्स होता है। कैसा गुड्स होता है बच्चों? कंज्यूमर गुड्स। जैसे आप लोग क्या करते हो? सुबह सुबह उठकर दूध पी लेते हो, दूध लाते हो ना चाय बनाने के लिए। तो मिल्क परचेज बाय कंज्यूमर, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे टीवी परचेज बाय कंज्यूमर, आप ये कह दो। तो आपके द्वारा तो कुछ भी खरीदा गया हो वो सब का सब गुड्स क्या होता है बच्चों? कंज्यूमर गुड्स ही होता है। आप चाहे कुछ भी खरीद के लाओ, ठीक है क्या? जबकि इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होंगे बताओ मुझे फटाफट। तो देखो दूसरे गुड्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। क्या क्या सर? मशीनरी जो होती है वो दूसरे गुड्स को बनाने में हमारी हेल्प करती है। यस सर, मशीन हो गया। सर फर्नीचर ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। यस सर। सर इक्विपमेंट्स, ठीक है बच्चों, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको 3 एग्जाम्पल इसमें भी ये और ध्यान रखना है, ठीक है क्या? एक और पॉइंट ले लेते हैं, 5वां। क्या कि बच्चों ऐसे इनकम जब हमारे पास पैसा होता है और हम उसे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर यानी हम जब अपने लिए कुछ खरीद कर लाते हैं तो हमारे द्वारा करे गए खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या कहा मैंने? एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, कि हमने किसके ऊपर पैसे खर्च करें बच्चों? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, इज नॉन एज
हम उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो हमने कहा उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो अब जल्दी से बताओ कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं जल्दी बताओ। सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि ऐसे एक्सपेंडिचर सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, और ऐसे एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स is known as कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब जल्दी से बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? तो हमने कहा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सर कैपिटल गुड्स के ऊपर होने वाले खर्चे को, कैपिटल गुड्स के ऊपर होने वाले खर्चे को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर होने वाले खर्चे को किस नाम से जाना जाता है? कंज्यूमर गुड्स। ये हो गए बच्चों इसके एग्जाम्पल, ये हो गए बच्चों इसके एग्जाम्पल। कोई भी दिक्कत? एक बार रिकॉल कर ले, हाँ या ना बोल दो। यस सर रिकॉल कर लिए, हो जाए, एक बार रिकॉल हो जाए सर, एक बार रिकॉल तो हो जाए, ठीक है क्या? ओके है सर, आ जाओ रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फटाफट देखेंगे, ठीक है बच्चों? फटाफट देखते हैं क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा? कंज्यूमर गुड्स और एक पढ़ा बच्चों कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और एक पढ़ा बच्चों कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के द्वारा अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, उसे कौन सा गुड्स बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। यानी कंज्यूमर के द्वारा कुछ भी यूज़ करा जा रहा हो वो कौन सा गुड्स हो गया? कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो क्या करते हैं, हमें अदर गुड्स को प्रोडक्शन करने में, अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो, ड्यूरेबल और कौन सा होता है बच्चों? नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स अभी पढ़ेंगे। और कैपिटल गुड्स सिर्फ कितने तरीके का होता है? सिर्फ ड्यूरेबल। कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता है, जबकि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करता है। इसके एग्जांपल मिल्क परचेज बाय कंज्यूमर, टीवी परचेज बाय कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर आना चाहिए, अल्टीमेटली वो किसके द्वारा यूज होना चाहिए? कंज्यूमर के द्वारा। इसका मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट्स, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा और एटसेट्रा। आगे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर होने वाले खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं और कैपिटल गुड्स के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बात आ गई समझ में? ओके है क्या? अब बच्चों एक छोटी सी बात और सीख लो। क्या सर कि बच्चों हमारे यहाँ जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना वो कुछ टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स भी क्या होते हैं बच्चों? कुछ टाइप के होते हैं। बस ये आखिरी टॉपिक है, फिर इसके बाद ये गुड्स का टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म। कंज्यूमर गुड्स भी क्या होते हैं बच्चों? कुछ टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो बच्चों होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स भी बच्चों क्या होते हैं? कुछ टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों हमारे लिए? कुछ टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूरेबल गुड्स। अभी पढ़ाया ना ऊपर ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, तो आप पूछ रहे थे ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है सर। देखो ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं? हमने कहा बच्चों ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ये बहुत आसान से, ठीक है क्या? आप बस आराम से समझो कि ड्यूरेबल गुड्स हम किसे कहते हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are those goods which can या which are those goods which can be used again and again over again and again over a period of time.
ऐसे गुड्स जिसका हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते ही रहते हैं, ऐसे गुड्स को क्या करते हैं बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स, यानी हम लोग इसका कई सालों तक यूज़ करते हैं। ठीक है, नाम ही है इसका ड्यूरेबल। नाम है क्या इसका, पढ़ के बताओ सर जी। ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चलेगा, 5-6 साल, 1 साल से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, क्या क्या कहा हमने इसकी डेफिनेशन, पढ़ के बताओ। दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड, क्या, अगेन एंड अगेन, कब तक, तो कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों तक आप इसका बार बार यूज कर सकते हो। ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं बच्चों हम, ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। इसके एग्जांपल लिख लो, इसके एग्जांपल भी देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ड्यूरेबल एग्जांपल के। सर टीवी, टीवी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। सर रेफ्रिजरेटर, क्या बच्चों, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एसी, कूलर, ये सब क्या है हमारे लिए, ड्यूरेबल गुड्स। चले अगले गुड्स की तरफ। यस सर, दूसरा जो बच्चों गुड्स होता है वो हमारा होता है बाबू सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स होता है बच्चों, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। बोल के बताओ एक बार, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फटाफट। अगला गुड्स कौन सा होता है बच्चों हमारा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो जल्दी से बताओ, अब आप में से कौन बच्चा बताएगा कि सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। क्या आप में से किसी को पता है क्या सेमी ड्यूरेबल गुड्स किसे कहते हैं, पता है क्या, मुझे तो पता है सर, बता दो सर, आप भी बता दो। तो बच्चों हम कहते हैं दोज गुड्स, दोज गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी, which can be used for, which can be used for limited period of time, limited period of टाइम। ऐसे गुड्स जिनका लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज होता है, यानी एक सीमित समय के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, हम बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक इसका यूज नहीं कर सकते। ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ फटाफट, क्या कहते हैं सर, बता दो, आप बताओ फटाफट। सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहा, जिसका यूज हम कब करते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली टाइम कब तक होता है, बेसिकली टाइम कब तक के लिए होता है, बेसिकली टाइम कब तक होता है, मान लीजिए बच्चों 3 से 6 महीने तक का। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, लिमिटेड पीरियड, वो होता है 3 से 6 महीने का। तो सर ऐसे कौन से गुड्स हैं, तो बच्चों हमारी इकोनॉमिक्स इसमें क्या क्या मानती है, तो हम जो कपड़े पहनते हैं, यानी जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं बच्चों, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जो हमारे शूज़ होते हैं बच्चों, वो भी हमारे क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। हमारी जो क्रॉकरी होती है, क्रॉकरी मतलब बच्चों हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं, घर पे जो हमारे बर्तन होते हैं, ये सब भी क्या होते हैं बच्चों, हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। बात आ रही है समझ में, यस सर। आगे चलते हैं, अगला गुड्स होता है बच्चों हमारा, जल्दी से बताइए, नाम बताएंगे फटाफट, कौन सा गुड्स होता है हमारा, क्या आपको पढ़ लिया है आपने, जल्दी बताओ, आपके टीचर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगला गुड्स होता है बच्चों हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स, नॉन ड्यूरेबल। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा इसके बारे में, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, फटाफट कौन बच्चा बताएगा बच्चों। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, दोज गुड्स, दोज गुड्स, दोज गुड्स विच are used for, which are used for, used up लिख दो, हाँ for मत लिखो, used up, which are used up in a single, used up in a single act of consumption, in a single act of consumption। क्या कहा मैंने, ऐसे गुड्स जिनका हम यूज़ करते हैं सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए। अब ये सर सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन वर्ड का मतलब बताओ, क्या लिखा है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। तो ऐसे गुड्स जिनका हम यूज़ करते हैं बच्चों सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, उसे क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं हम उसे, नॉन ड्यूरेबल। अब ये सर सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन का क्या मतलब होता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन का मतलब क्या होता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन मतलब एक बार यूज कर लो, बात खत्म, उसका दोबारा से यूज नहीं कर सकते।
सर ऐसे कौन से गुड्स है जो सिर्फ जिसका हम एक ही बार यूज़ करते हैं? ऐसे भी गुड्स होते हैं क्या? हाँ, जैसे आप सुबह दूध पी जाते हो, वो एक ही बार है ना? तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आप इसमें मान लो दूध यानी मिल्क। सुबह सुबह उठ के आपने खा लिया ब्रेड, तो मिल्क ब्रेड। क्या आप इसका बार बार यूज़ करते हो? नहीं, हम लोग ऐसा यूज़ नहीं करते, एक ही बार करते। जैसे पेपर, तो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या होते हैं, एक बार यूज़ कर लो, कहानी खत्म। ठीक है। चौथा पॉइंट होता है बच्चों, चौथा और आखिरी पॉइंट है हमारा बच्चों सर्विसेज। चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है बच्चों हमारा? सर्विसेज। ठीक है। अब बच्चों सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? सर्विस। आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो तो वो क्या होते हैं बच्चों? सर्विसेज। बात आ रही समझ में? तो लिखें क्या होता है? सर्विसेज। सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स। सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच माफ करना बच्चों, इसे थोड़ा सा सही से लिखेंगे, विच। आज मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। विच क्या कहा हमने? सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स विच कैन बी directly satisfy human wants। ऐसे गुड्स जो क्या करते हैं बच्चों? ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं? सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स। चलो अब पढ़ के बताओ इसको। हमने क्या लिखा? दीज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। ये कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मटेरियल होते हैं, यानी हम इन्हें छू नहीं सकते हैं, हम इन्हें टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? ये हमारी वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं। हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड कैसे करते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे आप बीमार पड़ गए तो किसके पास चले गए? डॉक्टर के पास। आपको पढ़ना है तो किसके पास गए? चीटर कह रहा हूँ, टीचर के पास। ठीक है, माफ़ करना बच्चों, टंग स्लिप हो गई थी। ऐसे ही आपको हेल्प चाहिए तो आप किसके पास गए? पुलिस के पास। ये सारी क्या है? हमारी सर्विसेज हैं। ठीक है क्या? यस सर। अब इसके एग्जांपल भी लिख लो अगर आपको ये समझ में आ गया तो। जैसे डॉक्टर क्या है, क्या देता है? ये सर्विसेज सर्व करता है। ठीक है। जैसे टीचर क्या करते हैं? सर्विसेज सर्व करते हैं। ठीक है। जैसे हमारे बैंक्स, तो बच्चों इसे डॉक्टर्स लिख देना, इसे टीचर्स लिख देना, और इधर हमारे बैंक्स। आप पैसे जमा करवाने गए तो ये भी क्या हो गया? हमारी सर्विसेज हो गई। बात समझ में आ गई? चारों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक बार रिकॉल कर ले क्या? एक बार रिकॉल कर ले क्या? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, एक बार रिकॉल कर ले क्या? यस सर। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं बच्चों? ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसका हम लोग बार बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं, यानी कई सालों तक इसका हम यूज़ करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स टीवी, फ्रीज, एसी, सब कौन से गुड्स हो गए? ड्यूरेबल। आगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका हम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर जिन गुड्स का हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल। जैसे हमारे क्लॉथ, जैसे हमारे शूज़, जैसे हमारे घर पे बर्तन। ठीक है। आगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स विच आर यूज अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जिनका सिर्फ यूज़ एक बार करा जाता है। कितनी बार करा जाता है बच्चों? सिर्फ एक बार जिसका यूज़ करा जाए। जैसे मिल्क, जैसे ब्रेड, जैसे पेपर, जैसे सोप। ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। आगे सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सबसे पहली बात बच्चों, ये नॉन मटेरियल होता है, लेकिन ये ह्यूमन के वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करता है? बताओ बताओ बताओ। ह्यूमन की वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करता है? डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। ह्यूमन की वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करता है? डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। बात आ गई बच्चों समझ में? हाँ या ना बोल दो। क्या हो गया ये? एक मिनट बच्चों। ओके ठीक है। ह्यूमन की वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है? डायरेक्टली। जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, जैसे हमारे बैंक्स। ओके है क्या? हाँ या ना? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो कि कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं और कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, और कंज्यूमर गुड्स के भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक बार फटाफट देखें क्या पढ़ा हमने, कंक्लूजन निकाल दें इसका। हाँ या ना बोल दो? यस सर। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों गुड्स। क्या पढ़ा? गुड्स। तो गुड्स की बच्चों हमने कितनी कैटेगरी बनाई? जल्दी से बताओ सर। 2 कैटेगरी बनी। एक
दो। कौन कौन सी कैटेगरी बनी? एक बनेगी सर फाइनल गुड्स। एक कौन सा गुड्स बना बच्चों? फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स बनाया हमने? फाइनल गुड्स। ठीक है, ये जी को थोड़ा सा सही कर दो, बीमार हो गया बेचारा। फाइनल गुड्स। और दूसरा कौन सा गुड्स बनाया बच्चों हमने? इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा गुड्स बनाया हमने? इंटरमीडिएट गुड्स। ओके है क्या बच्चों? यस सर। तो एक हमने बनाया फाइनल गुड्स और दूसरा बना दिया बच्चों हमने इंटरमीडिएट गुड्स। आगे हमने कहा कि फाइनल गुड्स होते हैं फिर से दो तरीके के। एक हो गया बच्चों हमारा कौन सा गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा कौन सा गुड्स हो गया बच्चों हमारा? कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स हुआ? कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कितने तरीके के हो गए? दो, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फिर हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल गुड्स के भी टाइप होते हैं। कैपिटल गुड्स के भी टाइप होते हैं। हाँ सर, कितने टाइप होते हैं वही बता दो। तो हमने कहा ये भी होते हैं कुछ। एक पहला कौन सा गुड्स हो गया बच्चों? ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स हुआ? ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा गुड्स हुआ बच्चों? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? तीसरा पढ़ा हमने बच्चों नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कौन सा पढ़ा? नॉन ड्यूरेबल, जो सिंगल एक्ट की तरह यूज़ करते हैं हम, जिसका एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल। चौथा हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा सर्विसेज। क्या पढ़ी बच्चों हमने? सर्विसेज। बस, तो ये हमने पूरे गुड्स की कहानी को समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? हाँ या ना बताओ। बिल्कुल अच्छे समझ लिया? ओके है क्या? क्या आप कोई भी दिक्कत आई? सर्विसेज, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और यहाँ पे सिर्फ आया ड्यूरेबल। किसका पार्ट होते हैं? कंज्यूमर गुड्स का। और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स मिलकर क्या बनाते हैं? फाइनल गुड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल गुड्स। और यहाँ से पढ़ लिया इंटरमीडिएट गुड्स। ओके है क्या? तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया इसका भी वर्सेस और यहाँ पे पढ़ लिया इसका ही वर्सेस। तो ये कहानी हो गई दोनों की। ओके रिपोर्ट है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर। आगे चलें। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं और आओ। आज का जो छोटा सा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो समझेंगे इसको बहुत ही आराम से बच्चों, समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? या फिर कहीं कहीं पे हम इसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह दें या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह दो, दोनों वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? सेम है। क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जरा समझेंगे अच्छे से इसको। आ जाओ, बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। हमने कहा क्या होता है सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो देखो बच्चों, हमारे पास ना कुछ इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुछ इनपुट। आप इसे फैक्टर इनपुट कह दो। फैक्टर इनपुट्स, ठीक है? फैक्टर इनपुट्स। तो फैक्टर इनपुट्स के हम क्या लेते हैं बच्चों? हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। किसके लिए हेल्प लेते हैं? किसके लिए? तो ये क्या करता है? प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है ये? हमारी प्रोडक्शन में। तो फैक्टर इनपुट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे इनपुट्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमारी क्या करते हैं बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उन इनपुट्स को क्या कहा जाता है? उन्हीं इनपुट्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फैक्टर इनपुट कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उन्हीं को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट, ऐसे इनपुट्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के
प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर इनपुट। तो ऐसे कौन कौन से इनपुट हैं, ऐसे कौन कौन से इनपुट्स हैं, तो ऐसे इनपुट है बच्चों हमारे पास 4। तो फैक्टर इनपुट कितने होते हैं बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट। तो कितने होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट, 4। कितने होते हैं बच्चों, 4। ध्यान से समझना। पहले एक, पहला वाला इनपुट का नाम होता है बच्चों हमारा लैंड। क्या होता है, लैंड। दूसरा होता है बच्चों हमारा लेबर। क्या होता है, लेबर, मजदूर। तीसरा वाला होता है बच्चों हमारा कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल यानी पूंजी। और चौथा वाला बच्चों होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। कौन होता है बच्चों, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग का बच्चों स्पेशली ध्यान रखना है, कभी कभी मुझसे गलत भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे परेशान नहीं करेंगे कि सर स्पेलिंग गलत हो रही है। लैंड, लेबर, कैपिटल, और क्या होती है बोल के बताओ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और बच्चों एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या होते हैं। सबसे पहला आया लैंड, ये भी हमारा फैक्टर इनपुट। लेबर, ये भी हमारा फैक्टर इनपुट। कैपिटल, ये भी हमारा फैक्टर इनपुट। एंटरप्रेन्योर, ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, फैक्टर इनपुट। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई, नहीं सर, कोई भी दिक्कत तो हमें अभी तक नहीं आई। अब बात कर लेते हैं इनकी, बात करते हैं इनकी, क्या होते हैं ये, आ जाओ फटाफट। ये क्या होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट देखेंगे। ठीक है, लैंड। तो लैंड सर, लैंड का क्या मतलब है, लैंड का मतलब है बच्चों ऑल फ्री गिफ्ट्स, ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर के सारे फ्री गिफ्ट्स जो हमें नेचर से मिले हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ बताओ बताओ, लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। आम भाषा में बोले तो बच्चों, आम भाषा में बोले तो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमें नेचर से मिला हुआ है, जो भी हमें नेचर से मिला हुआ है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। आगे लेबर, लेबर कौन होता है, मजदूर। लेबर कौन होता है, मजदूर, जो काम करता है, जो क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो हमने कहा फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन, फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन। बच्चों एक्सर्शन वर्ड का मतलब होता है एफर्ट्स, कोशिश। एक्सर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सर्शन वर्ड का मतलब जल्दी से बताओ क्या होता है सर, एफर्ट्स। लिख लो, एक्सर्शन वर्ड का मतलब एफर्ट्स, मेहनत, कोशिश। ठीक है क्या, हाँ या ना। अब सर कैसे कैसे, जैसे मजदूर होते हैं तो मजदूर अपने सिर पर तसला उठाकर क्या करते हैं, ईंट बालू पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उठा के ढोते रहते हैं। तो उनका कौन सा है, फिजिकल एफर्ट्स, उनकी शारीरिक ताकत लग रही है कि नहीं लग रही है, तो वो हो गया फिजिकल एक्सर्शन। मेंटल एक्सर्शन क्या होता है, जब आप सूट बूट पहनकर किसी ऑफिस वगैरह में काम करने जाते हो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, मेंटल एक्सर्शन भी लग रहा है, मानसिक बुद्धि लग रही है कि नहीं लग रही है, दिमाग से पढ़ा रहा हूँ मैं और साथ के साथ अपने हाथ पैरों का यूज़ करके ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिकल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मजदूर होते हैं वो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन दोनों के साथ ही काम करते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से। बात आई समझ में, हाँ या ना, यस सर। तीसरा कौन होता है बच्चों, हमारा कैपिटल। तीसरा क्या होता है हमारा, कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी क्या होता है, इट इंक्लूड्स टूल्स, इट इंक्लूड टूल्स, इक्विपमेंट्स,
टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स एटसेट्रास। तो इसके अंदर क्या आते हैं बच्चों, टूल्स होते हैं, औजार आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, मशीनें आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या करती है, पूंजी का काम करती है। ठीक है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आप कह सकते हो ये एक हमारे भाई साहब है, ये हमारे भाई साहब। इनको थोड़ा सा बनाते हैं, इनको अलग अलग से लग रहे हैं हमारे भाई साहब। अलग अलग क्यों लग रहे हो भाई, अलग अलग क्यों लग रहे हो भाई, अच्छे से लगो, अच्छे से लगो। यही है हमारे भाई साहब। ठीक है। तो ये क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर अ पर्सन हु मोबिलाइज, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कह सकते हो, पर्सन हु मोबिलाइज, ठीक है, हु मोबिलाइज द 3 फैक्टर्स। कौन होता है बच्चों, वह व्यक्ति जो इन तीनों कामों को मोबिलाइज करता है, यानी इन तीनों कामों को करता है। इन तीनों कामों को क्या करता है, वो मोबिलाइज करता है, यानी इन तीनों से वो काम करवाता है, वो इन तीनों से काम करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो भैया देखो वो क्या करेगा, वो ज़मीन भी खरीदेगा काम करने के लिए, यानी नेचर का यूज़ करेगा, ठीक है भैया तुम भी आ जाओ। वो मजदूरों से काम भी करवाएगा, ठीक है भैया तुम भी आ जाओ चलो। और वो क्या करेगा, पूंजी भी लगाएगा, भैया तुम भी आ जाओ, ठीक है क्या, हाँ या ना। तो इस व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं बच्चों, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गई। तो बताओ हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या करता है बच्चों, फटाफट बताएंगे, लैंड से क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। ये क्या होता है बच्चों, ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर से मिले हुए सारे के सारे गिफ्ट्स हमारे लिए क्या होते हैं, लैंड। फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन, जहाँ पे हमारी मानसिक और शारीरिक एफर्ट्स लगते हैं, वो सभी के सभी लोग क्या कराते हैं, हम मजदूर। कैपिटल के अंदर आता है टूल्स, क्या होता है कैपिटल। इक्विपमेंट्स क्या होती है, कैपिटल। और मशीनरीज वगैरह भी क्या होती हैं, कैपिटल होती है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वह व्यक्ति जो ये तीनों कामों को करता है या इन तीनों कामों को करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। आगे बात समझ में आई। अब भैया ये तीनों काम करके, ये तीनों मिलकर, ये चारों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, बताओ फटाफट। ये चारों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये चारों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का। बताओ फैक्टर ऑफ इनपुट्स में कितने लोग आते हैं, 4, 1 2 3 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सर आगे बताना, जरा बताना सर, बताना क्या कह रहे हो आप, मैं बताता हूँ। मैंने कहा सबसे पहला आपने हेल्प ली भैया लैंड की, ठीक है सर। दूसरा बच्चों हमने हेल्प ली लेबर की, ठीक है सर। तीसरा हमने हेल्प लिया कैपिटल, पूंजी लगाया, ठीक है सर। और चौथा जो इनको मोबिलाइज करता है यानी हमारा एंटरप्रेन्योर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ सर गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लो कुछ इन्होंने गुड्स बना दिए, ये इन्होंने कुछ क्या बना दिए हैं, गुड्स बना दिए, कोई भी दिक्कत नहीं। ये चारों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। करा है ना इन्होंने काम। तो भैया बताओ आपने इनसे काम करवाया तो इन्होंने क्या दी, सर्विस दी है। इन्होंने क्या दी है, सर्विस दी है। तो जब बच्चों इन्होंने सर्विस दी है तो इनकी सर्विस को बोलते हैं फैक्टर सर्विस। क्या है ये, फैक्टर सर्विसेज। काम करा है इन्होंने, तो भैया जो काम करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, सर्विस ही तो दे रहे हैं, हम इनसे काम करवा रहे हैं, तो फैक्टर सर्विसेज। अब भैया इनको काम सर्विस दी है तो कुछ पैसा भी तो लेंगे ये, बोलो हाँ या ना, पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल। तो बताओ अगर आप किसी का घर वगैरह यूज़ करते हो तो उसके बदले हम उसे क्या पे करना पड़ता है, रेंट। मजदूरों से काम करवाओगे तो क्या देंगे हम उन्हें, मजदूरी यानी वेजेस। अगर किसी का पैसा उधार लिया, पूंजी ली है, तो आपको उस पर क्या लेना या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। तो मान लो कि मैंने इन्हें दे दिया 1000 रुपया, इन्हें दे दिया 500 रुपया, इन्हें भी दे दिया 200 रुपया।
और इन्हें दे दिया फिर से मैंने 800 रुपया। तो भैया कितना रुपया होगा जरा इस गुड्स का कीमत बताओ तो जरा। सर 1500 कितना हो गया बच्चों, 1000 प्लस 500 हो गया 1500, 1700 और 800 कितना हो गया 2500 रुपया। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोल दो यार हाँ यस सर। तो बच्चों ये जो चार चीज है इन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर 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 इसको पहले देख लो कि इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम क्यों मिली, कहां से मिली, तो फैक्टर इनकम कहां से, अगर मैं दे रहा हूंगा तो इसे बोलेंगे फैक्टर पेमेंट, दे रहे होगे तो क्या बोलना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट, और अगर मिल रही होगी तो क्या बोलोगे, फैक्टर इनकम। तो डिपेंड करता है आपने लिया है या फिर दिया है, दोगे तो फैक्टर पेमेंट, मिलेगी तो फैक्टर इनकम। ठीक है क्या, तो बताओ भैया हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। सर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों, 4। अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिखो। तो हमारे फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं बच्चों, 4। फैक्टर सर्विसेज कितने होती हैं, 4। बात समझ में आई, हाँ या ना, ये ठीक ही था, वहीं पे सही था बच्चों, ठीक है वहीं पे सही था, ठीक है मान लो यहीं पे ओके है क्या बच्चों, हटा देता हूँ इसको, गंदा सा लग रहा है, चलो निकलो, ठीक है हाँ या ना बोल दो, ओके है क्या बच्चों, बात आ गई समझ में। तो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारे लिए कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इनको काम करने के लिए इन्होंने क्या करी है, ये अपने अपनी सर्विस दी है, दैट इज द फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज देने के बदले क्या मिलता है हमें, फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज देने के बदले क्या मिलता है हमें, फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज कितनी होती है, 4। सर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आगे चले आगे चले आगे चले क्या, अब यहाँ से एक टॉपिक बन गया, फिर यहाँ से एक टॉपिक बन गया, क्या सर, एक टॉपिक का यहीं से क्रिएशन हो गया और उस टॉपिक का नाम है बच्चों फैक्टर इनकम। क्या नाम बन गया, फैक्टर इनकम। और दूसरे टॉपिक का नाम बन गया ट्रांसफर इनकम। दूसरे टॉपिक का क्या नाम बन गया बच्चों, ट्रांसफर इनकम। तो एक टॉपिक बन गया हमारा फैक्टर इनकम, दूसरा टॉपिक बन गया हमारा ट्रांसफर इनकम। अब क्या होती है फैक्टर इनकम और क्या होती है बच्चों हमारी ट्रांसफर इनकम, समझना। तो अभी बताया फैक्टर इनकम किससे मिली है, फैक्टर सर्विसेज से। फैक्टर इनकम किससे मिली है बच्चों, फैक्टर सर्विसेज से। अभी बताया कि आपको, बताया कि नहीं बताया, बताओ बताओ मुझे फटाफट बताओ, बताया कि नहीं बताया आपको, फैक्टर इनकम किससे मिली है, फैक्टर सर्विसेज से, हाँ या ना। तो चलो अब इस बात को लिखते हैं, फटाफट लाइन खींच देते हैं, आ जाओ। ओके ठीक है क्या, चलो कर लें अब शुरू कहानी। तो सर फैक्टर इनकम क्या होती है, हम कहेंगे कि इनकम, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम या फिर बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप ये भी लिख सकते हो, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेंडरिंग, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ फैक्टर, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। मतलब क्या है सर इसका, मतलब क्या है सर इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसे इनकम जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिली हो। कितने होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन हमारे, 4। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो उनके द्वारा हमें जो इनकम क्या होती है बच्चों, रिसीव होती है, उसे कौन सी इनकम बोलते हैं, फैक्टर इनकम, या फिर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर
सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज को देने के बदले, रेंडरिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चों देना, रेंडरिंग मतलब क्या होता है देना। तो अगर फैक्टर सर्विसेज दी है तो उससे भी हमें इनकम मिलेगी, तो उस इनकम को क्या बोलते हैं, उस इनकम को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, उस इनकम को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। बात करें ट्रांसफर इनकम क्या होती है, तो आप समझ गए क्या कौन सी इनकम होती है सर, इनकम रिसीव्ड। हमें इनकम तो रिसीव होगी, ये जायज सी बात है। तो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी ऐसे इनकम जो बिना फैक्टर सर्विसेज दिए हुए ही मिल गई है। मैंने कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं दी है, यानी ना तो मैंने कोई लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ना मुझे कोई इंटरेस्ट, ना कोई मुझे रेंट, कुछ नहीं मिला, फोकट में मिल गया है। जो बिना काम करे, बिना मेहनत के आपको मिल जाए, उसे कौन सी इनकम कहते हैं बच्चों, ट्रांसफर इनकम। अब इसी को आम भाषा में बोल दें तो सर इसका क्या मतलब होता है, तो देखो भाई, फैक्टर इनकम का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ, हाँ गंदा आ गया बच्चों, नहीं अभी साफ साफ लिखता हूँ, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हटा दो। ये मेरे सॉफ्टवेयर में बच्चों ने 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो गया है। आप में से किसी को आता है क्या ठीक करना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जो पैसा आपने मेहनत से कमाया, और ये बिना मेहनत के, तो बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा क्या कहलाता है, ट्रांसफर इनकम। मेहनत से कमाए हुआ पैसे को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे, तो बताओ क्या क्या मिला था आपको, क्या क्या मिला था सर, क्या हो गया बच्चों, ये हुई, एक मिनट बच्चों, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, ओके है क्या, यस सर। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल बताओ, जैसे स्कॉलरशिप जो आपकी स्कूलों से मिलती है, आपके घर में आपकी पॉकेट मनी जिसकी वजह से आप रोज़ शाम को मोमोज, गोलगप्पे, समोसे खाते हो, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी, ये क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पेंशन, सर कौन सी पेंशन देती है गवर्नमेंट, जैसे विडो पेंशन, ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बच्चों रिटायरमेंट पेंशन, ये भी पेंशन है। तो बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट पेंशन सभी को नहीं मिलती है, यह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो लोग किसी ऑफिस या दफ्तर में काम करते हैं। तो यह कोई ट्रांसफ़र इनकम नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो मैं इसे क्रॉस कर दे रहा हूँ, आप भी इसे क्रॉस कर देना कि इसे नहीं लेना है, ठीक है। और इसी के जैसे एक और चीज़ जो पेपर में बहुत पूछा जाता है,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। मान लो आप बेरोजगार बैठे तो सरकार ने आपको कुछ पैसा दे दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक है क्या? हाँ या ना? ठीक है, यस सर ठीक है। आगे आ जाओ। ये क्या होता है बच्चों? यह पैसा बताओ हमें कैसे मिलता है? यह पैसा हमें कैसे मिलता है? तीसरा, यह पैसा हमें कैसे मिलता है? जल्दी से बताओ, यह पैसा हमें कैसे मिलता है? तो बच्चों यह हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देकर मिलती है। हम पहले क्या दिए? हमने पहले दी बच्चों फैक्टर सर्विसेज। दी कि नहीं दी? आपने फैक्टर सर्विसेज दी, तो बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको मिला फैक्टर इनकम। क्या मिला आपको? फैक्टर इनकम। लेकिन अगर फैक्टर सर्विसेज कितनी होती है? कौन कौन सी होती है? 4। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर इनकम कितनी होती है? 4। रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अगर आप ये देते ही नहीं तो आपको ये मिलता ही नहीं। अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको फैक्टर इनकम कहाँ से मिलेगी? आप सर्विसेज नहीं दोगे तो आपको फैक्टर इनकम कहाँ से मिलेगी? आप सर्विस दोगे नहीं तो इनकम मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब सर्विस दी, इनकम मिली, तो कितनी चीज़ें आ रही हैं? 2। तो इसीलिए ये बायलेटरल कंसेप्ट होता है। कैसा कंसेप्ट होता है बच्चों? बायलेटरल कंसेप्ट होता है, यानी द्विपक्षीय होता है, दो तरफा होता है। बात आ रही है समझ में? यस सर। आगे ये हम कोई भी इसके अंदर फैक्टर सर्विसेज नहीं देते हैं। क्या आप इसमें फैक्टर सर्विसेज देते हो? क्या इसमें फैक्टर सर्विसेज देते हो? नहीं, लेकिन हमें इनकम मिलती है। तो ये यूनिलेटरल होता है, एक तरफा होता है। ये एक यूनिलेटरल कंसेप्ट है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ सर। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। ये बायलेटरल कंसेप्ट, ये यूनिलेटरल। क्योंकि हमने फैक्टर इनकम को मेहनत करके कमाया है, तो इसको अर्न कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्न कंसेप्ट। जिस पैसे को आप मेहनत करके कमाओगे उसे कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? अर्न कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? अर्न। और जिस पैसे को हमने बिना मेहनत के कमाया है उसे बोलते हैं अनअर्न। अनअर्न कंसेप्ट, अनअर्न कंसेप्ट। ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं रिसीट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिसीट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? रिसीट कंसेप्ट। तो आप ये भी कह सकते हो। ध्यान रहेगा, ये बहुत पूछा आता है। तो बताओ फटाफट, फटाफट बता दो एक बार, फटाफट बता दो क्या सीखा, फटाफट बता दो क्या सीखा। ये मेहनत करके कमाई तो अर्न कंसेप्ट, ये बिना मेहनत करके कमाई तो अनअर्न कंसेप्ट, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं बच्चों हम? रिसीट कंसेप्ट। क्या बोल सकते हैं? रिसीट कंसेप्ट। ये दो तरफा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फैक्टर सर्विसेज देते हैं और फिर हमें फैक्टर इनकम मिलती है। ये यूनिलेटरल होता है। ये यूनिलेटरल होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं देनी होती है। बात आ गई समझ में? हाँ सर। पांचवा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या? इट इज रिसीव्ड बाय, ये हमें किससे मिलती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पहली वाली बात है जो घुमाकर बोल रहा हूं मैं, ठीक है क्या? इट रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज कौन कौन से बताओ? दैट इज लैंड लेबर, कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। आगे इसमें इट इज रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड। इट इज रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड, या तो ये हमारे घर से मिलती है, इट इज रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट।
ETC बाय हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर। या तो हमें ये सरकार से मिलती है या ये हमारे घर परिवार से मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ या ना? यस सर। ये किससे मिलती है? हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। और ये किससे मिलता है? हमें हाउस होल्ड से मिलता है या फिर ये हमें किससे मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? एक आखिरी पॉइंट बच गया इसका, वो भी देख लो आगे। इंक्लूडिंग इट इज इंक्लूडिंग इन बोथ। इट इज इंक्लूडिंग बोथ। क्या? नेशनल इनकम। इट इज इंक्लूडिंग बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये क्या होती है? ये अभी बस कुछ टाइम में हम आने वाले जो हमारे आगे लेक्चर हैं उनके अंदर हम आपके साथ ये मिलकर डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है क्या? ठीक है सर। और ये नीदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नीदर इंक्लूडिंग नेशनल इनकम नोर इन डोमेस्टिक इनकम। ना ही नेशनल इनकम में आती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में आती है। क्या लिखा हमने? हाईलाइट करो इसको, हाईलाइट करो, हाईलाइट करेंगे इसको। क्या कहा हमने? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो हमने क्या कहा, बताओ। ये नेशनल इनकम, ये है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में क्या होती है बच्चों? इंक्लूड होती है, शामिल होती है। और ये नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम किसी में भी शामिल नहीं होती है। ना तो ये नेशनल इनकम में होती है और ना ही ये डोमेस्टिक इनकम होती है। क्रॉस लगा दो, ये होता है और ये नहीं होता है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? लाइन खींच दे एक बार, फटाफट आ जाओ। एक बार हम लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं हम फटाफट। यस, आ जाओ। और ये बॉक्स में कर दो बंद। ओके, ओके, ओके है क्या? हाईलाइट इसको बोल्ड कर दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर, आ गया। आ जाओ फिर एक बार आगे चल लें, एक बार रिकॉल कर लें इसको, एक बार रिकॉल कर लें इसको। क्या पढ़ा हमने? फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? जो बिना मेहनत करे। यानी फैक्टर इनकम हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है और ये हमें बिना फैक्टर सर्विसेज दिए मिलती है। इसके एग्जांपल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसके एग्जांपल स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, सब्सिडी और पेंशन। ठीक है, यह बाइलेटरल होता है क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज देने के बदले हमें मिलती है। ये यूनिलेटरल होता है, इसके अंदर हम कोई भी सर्विसेज नहीं देते हैं। क्योंकि हम मेहनत करके कमाते हैं तो इसे अर्न कहते हैं, ये बिना मेहनत के कमाते हैं तो इसे अर्न कहते हैं। ये हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलता है और ये हमें हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट से मिलता है। यह नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है और ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? इतना आया समझ में? हाँ या ना तो बोल दो। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, बस बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप इतना पढ़ेंगे और इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।